बेटी सहारा नहीं, बोझ है। तुमने मुझे बोझ क्यों दिया? उसकी शादी भी करवानी है। शादी के पैसे कहाँ से आएंगे? वो तो पैसे भी नहीं कमा सकती। काश हमें बेटा होता। राम सिंह और उसके पत्नी के सपने चकनाचूर हो गए। दुख ने उन्हें घेर लिया। कुछ सालों के बाद उसी घर में एक बेटा जन्मा। हर ओर खुशियां थी। सबने उत्सव मनाया। मेरा राजकुमार आ गया मेरा बेटा। इतने सालों से इस दिन की प्रतीक्षा की और अब मेरा बेटा आ गया। मेरा लाडला। बेटा और बेटी दोनों ही अब बड़े हो रहे थे। राम सिंह की बेटी बिंदिया को निशानेबाजी बहुत भाती। जब उसे मौका मिलता वह अभ्यास में जुट जाती। तू भी निशान लगाओ। बिंदिया, बिंदिया, कहाँ मर गई? अच्छा, तो यहाँ निशानेबाजी चल रही है। अभी देखती हूँ। अगर तुम मुझे फिर से निशानेबाजी करते हुए मिली ना, तो तुम्हारी कोई खैर नहीं। औरतें घर का काम करते हुए अच्छी लगती है। चल मेरे साथ। पर माँ, ये पकड़ो। चल मेरे साथ सब्जियां काट। माँ, क्या मैं आपकी मदद करूँ? ना रे ना, घर का काम तो सिर्फ औरतें और लड़कियां ही करते। तुझे तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है ना। तू जा, पढ़ और खेल। ठीक है। सब्जियां कब की कट गई है। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? चलो सब्जियों को छौंक में लगाने। कई सालों के बाद बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए शहर चला गया। माँ, मैं चलता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो। हमारा नाम रोशन करना। अपना ध्यान रखना। देखो मेरे शेर बेटे को। गांव का पहला लड़का है जो शहर जा रहा है पढ़ाई के लिए। मेरा राजकुमार। और इसे देखो, इतनी बड़ी हुई फिर भी ब्याह नहीं हुआ और लड़का भी नहीं मिला। पर माँ, मुझे पढ़ना है। पढ़ाई? पढ़ाई? जा मेरे लिए चाय लेकर आ। घर इतना खाली सा लग रहा है हमारे राजकुमार के बिना। हमारा राजकुमार वापस लौट कर तो आएगा ना? चिंता मत करो, वो हमारा बेटा है, वो जरूर आएगा। पिताजी, चाय लीजिए। नारे ना, तुमने बहुत देर लगा दी है। मुझे अब जाना है। बहुत सालों से बेटे का कोई आता पता नहीं था। उसका कोई खत भी नहीं आया और वह भी नहीं आया। एक दिन उसी घर में बिंदिया, बिंदिया।
अपनी बेटी की मदद करना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पढ़ना है ना? पढ़ो बेटी, पढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। माता पिता अपने कहने पर आगे रहे और बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया। बेटी भी समझदार थी, पढ़ाई के साथ घर का काम भी करती। उसने बस 3 सालों में पढ़ना लिखना सीख लिया और साथ में अपनी माँ को भी पढ़ाया। ये देखो माँ, ऐसे बेटी को गांव के एक दफ्तर में नौकरी मिली। माँ और पिता ने लड़कियों का विद्यालय खोला और सबको बेटी को बचाने का प्रोत्साहन दिया। ये लीजिए। खाना अच्छा बना है। और लीजिए। इतनी देर हुई, बिंदिया अभी तक आई क्यों नहीं? थोड़ी देर में आ जाएगी, बस काम होगा उसके लिए। माँ मैं आ गई। आओ बेटा बैठो। बिंदिया अपनी मन की बात कहने सकुचाती हुई माता पिता के पास पहुंची। माताजी, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो बेटा, लेकिन पहले खाना खाओ। हाँ पिताजी, मुझे एक बात पता चली है। दिल्ली में एक संस्था है जो 6 महीने में निशानेबाजी सिखाती है। निशानेबाजी सिखाने के बाद वह कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने देती है जो देश और विदेश में होती है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ पिताजी। वहाँ की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहती हूँ, निशानेबाजी सीखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा देंगे? ठीक है, जाओ। मुझे तुम पर और कुछ भी दबाव नहीं डालना है। मुझे तुम पर विश्वास है और मुझे पता है कि तुम हमारा नाम रोशन करोगी। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम जा सकते। बेटी जाती है पर वह भी 1 साल तक नहीं आती। माता पिता दुखी हो जाते हैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ठीक है। ये लीजिए आपकी चाय, बैठो। 6 महीने बोलकर गई थी, 1 साल हो गया, अभी तक नहीं आई। बिंदिया भी हमें छोड़कर चली गई, राजकुमार की तरह। यह देखो, बिंदिया ने देश का नाम रोशन किया, लड़कियों का नाम रोशन किया, मेडल भी जीता। अरे ये तो हमारी बिंदिया है। बिंदिया ने ओलंपिक में मेडल जीता। क्या ओलंपिक? हाँ ओलंपिक। बेटा तुम आ गए। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन तुमने हमारा नाम रोशन किया। हर बेटी, हर पिता और हर माँ की का गर्व होती है। तुमने सचमुच हमारा नाम रोशन कर दिया बेटी। आओ मिलकर करें विचार, बेटा बेटी एक समान, कदे मिलकर नव निर्माण, बेटा बेटी एक समान। सच कहते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ।